हेलो स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उत्पादन, फलन, प्रोडक्शन, फंक्शन। उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन फलन का काफ़ी महत्व है। उत्पादन की मात्रा उत्पादन में लगाए जाने वाले उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन फलन उपयोगिता, उत्पत्ति व साधनों की मात्रा का ही भौतिक संबंध है। अगर गणितीय रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn। यहाँ पर वस्तु की उत्पत्ति Q से बताते हैं और विभिन्न साधन x1, x2, xn तक हैं। यहाँ उत्पादन के n साधन प्रयुक्त किए गए हैं। प्राप्त उत्पत्ति व साधनों की मात्राओं के संबंध स्थापित करने वाला यह सुगम तरीका होता है। उत्पादन फलन में सूचित करने वाली उत्पत्ति की मात्रा का यह अधिकतम मात्रा होती है जो साधनों के किसी विशिष्ट संयोग से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसमें तकनीक को स्थिर मान लिया गया है। हालांकि तकनीक के अंतर्गत उत्पादन की विभिन्न विधियां हो सकती हैं। गुल्ड और लेजियर की अनुसार उत्पादन फलन की परिभाषा इस प्रकार है। उत्पादन फलन एक अनुसूची होती है जो उत्पादन उत्पत्ति की उस अधिकतम राशि को सूचित करता है जो साधनों के एक विशिष्ट समूह से उत्पादित की जाती है। इसके लिए वर्तमान तकनीक अथवा कला की दशा को दिया हुआ मान लिया जाता है। संक्षेप में एक उत्पादन फलन नुस्खों की एक किताब की भांति है जो ये दर्शाता है कि उत्पत्ति की कौन सी मात्राएं इनपुट में कौन से समूह से जुड़ी हुई होती हैं। उत्पादन फलन की प्रकृति। नेचर ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। सभी साधनों की इकाइयों को बढ़ाए जाने से उत्पत्ति बढ़ती है और इस सभी साधनों की इकाइयों को घटाने जाने से उत्पत्ति घटती है। फर्म की उत्पत्ति की मात्रा उपलब्ध तकनीक पर भी निर्भर करती है। उत्पादन फलन दो बातों से निर्धारित होता है। पहला, फर्म के लिए उत्पादन की कितनी तकनीक या विधियां उपलब्ध हैं। दूसरा, फर्म के पास उत्पादन के कितने साधन हैं। एक फर्म उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के लिए अनिवार्यता एक सी तकनीक का उपयोग नहीं करता। उत्पत्ति की थोड़ी मात्रा के लिए प्राय जटिल किस्म की मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन अधिक मात्रा के लिए माल की उत्पत्ति करने के लिए इसका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। फर्म अपनी उत्पत्ति की मात्रा के अनुसार दी हुई तकनीक में सबसे अधिक उपयुक्त तकनीक या तकनीकों का चुनाव करता है। उत्पादन फलन का एक लक्षण जिस पर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता वह है कि एक फलन के अंतर्गत विभिन्न साधनों की इकाइयां एक दूसरे के बदले या कम या अधिक प्रयुक्त की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए हम श्रम के स्थान पर पूंजी, पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग कर सकते हैं। उत्पादन फलन एक तकनीक का सारांश प्रस्तुत करता है। आगे की सारणी में हम ये बताएंगे कि कितनी कितनी इनपुट्स का प्रयोग करके हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, OX पे हमने श्रम की इकाइयाँ ली हैं जो 1 से 6 तक सूचित की गई हैं। दूसरी तरफ OY पर हमने पूंजी की इकाइयाँ ली जो 1 से 6 तक सूचित की गई हैं। श्रम व पूंजी के विभिन्न जोड़ों से प्राप्त उत्पत्ति की मात्रा सारणी में आसानी से जानी जा सकती है। उदाहरण के लिए पूंजी की 3 इकाइयां श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग करके 35 इकाई माल प्राप्त किया जा सकता है, जो इस संयोग की सर्वाधिक उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन 35 इकाई माल उत्पन्न करने के अन्य संयोग भी हैं, जैसे 6 इकाई पूंजी, 1 इकाई श्रम।
2 इकाई पूंजी, 3 इकाई श्रम। उत्पादन फलन पर समान उत्पत्ति के संयोगों को मिलाने से एक समोत्पत्ति वक्र बनता है, जैसा कि 35 इकाई के आवश्यक संदेश को दिया गया है। श्रम की मात्रा स्थिर रखकर पूंजी की मात्रा को परिवर्तित करके उत्पत्ति पर प्रत्येक प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे श्रम की एक इकाइयों के साथ पूंजी की क्रमशः बढ़ती हुई इकाइयों की उत्पत्ति 14, 20, 25, 29, 32, 35 है। इसी प्रकार पूंजी की मात्रा स्थिर रख के श्रम की मात्रा को चेंज करके उत्पत्ति पर प्रभाव दिया जा सकता है। पूंजी की एक इकाई के साथ श्रम की बढ़ती इकाइयां जैसे 14, 20, 25, 29, 32, 34 मिलती हैं। एक इकाई श्रम एक इकाई पूंजी की उत्पत्ति से 14 इकाई प्राप्त होती है। 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी से 28 होती है। अर्थात दोनों साधनों को दुगना कर देने से उत्पत्ति भी दुगनी हो जाती है। इस तरह साधनों को तिगुना करने से उत्पत्ति तिगुना, चौगुना करने पर उत्पत्ति चौगुनी भी हो जाती है। इसे हम पैमाने के समान प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। दोनों साधनों के विभिन्न अनुपातों को बढ़ाकर भी उत्पत्ति पर प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे एक इकाई श्रम एक इकाई पूंजी की उत्पत्ति 14 इकाई होती है। मान लीजिए हम दुगना श्रम और तिगुनी पूंजी पर उत्पत्ति पर प्रभाव दे सकते हैं। उस पर हमें 35 इकाई प्राप्त होगी। उत्पत्ति के नियमों में एक साधन स्थिर रख के दूसरे साधन में परिवर्तित होता रहता है। पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित किए जाते हैं। प्रतिस्थापन के प्रतिफलों में उत्पत्ति के साधन विभिन्न अनुपातों में परिवर्तित किए जाते हैं। अतः एक उत्पादन फलन में साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादित की जा सकने वाली सर्वाधिक मात्राएं दर्शाई जाती हैं। एक उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन की कई तकनीकें हो सकती हैं, हालांकि तकनीक एक ही होती है। आगे हम देखेंगे कुल उत्पादन यानी टीपी, सीमांत उत्पादन यानी एमपी, औसत उत्पादन यानी एपी वक्र व उनमें परस्पर संबंध, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ओ एक्स पर हमने श्रम की परिवर्तनशील इकाइयां ली हैं। ओ वाई पर मैंने कुल उत्पादन लिया है, जिसको मैं टीपी से बता रही हूँ। श्रम की ओ एफ मात्रा पर कुल उत्पत्ति ई एफ के बराबर है और ओ डी मात्रा पर कुल उत्पत्ति सी डी के बराबर है और श्रम की ओ बी मात्रा पर कुल उत्पत्ति ए बी के बराबर होती है। टीपी की आकृति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह वक्र शुरू में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है यानी ई बिंदु तक, और उसके बाद घटती हुई दर तक बढ़ता है यानी ए बिंदु तक, और ई बिंदु पर टी पर अपनी आकृति बदलता है। आगे चलकर होगा कि ई बिंदु पर एमपी वक्र सर्वाधिक बिंदु पर होता है। ई बिंदु पर इन्फ्लेक्शन का बिंदु होता है, अर्थात वक्र अपनी आकृति बदलता है यानी उन्नोत्तर से नतोदर होता है, और ए बिंदु पर सर्वाधिक होकर फिर घटने लग जाता है। अब टीपी से एपी की जानकारी यानी कुल उत्पादन वक्र से औसत उत्पादन वक्र की जानकारी। ई बिंदु पर औसत उत्पादन कुल उत्पादन अपॉन श्रम की इकाइयां यानी ई एफ अपॉन ओ एफ होती हैं। ए बिंदु पर औसत उत्पत्ति ए बी अपॉन ओ बी होता है यानी लंब बटे आधार। इस प्रकार ई और ए पर औसत इकाइयां उत्पत्ति समान है, क्योंकि दोनों पर रेखा ओ ई अथवा ओ ए का ढलान समान है।
टीपी वक्र से आगे हम बात करें टीपी वक्र से एमपी की जानकारी। टीपी वक्र के किसी बिंदु पर सीमांत उत्पत्ति का पता लगाने के लिए इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसका ढाल एमपी के बराबर यानी सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। जैसे सी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल CD/OD होता है, तो सी बिंदु पर सीमांत उत्पत्ति का सूचक है। सी बिंदु पर AP = MP यानी औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। ए बिंदु पर RS स्पर्श रेखा का ढाल 0 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर सीमांत उत्पादन 0 होता है। इसलिए टीपी अधिकतम होने पर MP 0 के बराबर होती है। आगे हम MP और AP का संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि चित्र में बताया गया है। AP और MP का संबंध सुनिश्चित होता है। अब देखिए डायग्राम को। OX पे श्रम की इकाइयां हैं और OY पर औसत इकाई व सीमांत। MP वक्र जल्दी बढ़कर नीचे घटने लग जाता है, 0 से ऋणात्मकता की तरफ आता है, और AP वक्र धीरे धीरे बढ़ता है। सी बिंदु पर दोनों MP और AP दोनों बराबर होते और फिर धीरे धीरे घटता है, लेकिन 0 नहीं होता। जब औसत उत्पत्ति बढ़ती है तो सीमांत उत्पत्ति इससे ऊपर रहती है। सीमांत उत्पत्ति औसत उत्पत्ति के अधिकतम बिंदु पर इसे काटती हुई नीचे गिरती है। सी बिंदु पर होता है। जब AP गिरती है तो MP इससे नीचे रहती है। अंत में श्रम की OB मात्रा पर MP 0 हो जाती है और इससे आगे ये ऋणात्मक हो जाती है। सी से आगे AP धीमी रफ्तार से घटती है, लेकिन यह बराबर धनात्मक ही बनी रहती है। थैंक यू वेरी मच।